नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th का मैथ्स का जो चैप्टर सेकंड है आपका, वो चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में उसे बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आज की क्लास जो रहेगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की पूरे इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यदि आपका ये बेस मजबूत हो गया तो आपको फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में हम समझेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसकी मतलब 2-3 मेथड होती हैं तो वो भी हम समझेंगे। और यदि वेरिएबल आपका बोथ साइड हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करने के बाद उसको चेक कैसे किया जाता है, इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक बात का याद ध्यान रखना कि ये जो क्लास है ये पूरी बेसिक है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है, मान लीजिए आपका x+1 लिखा है तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि समीकरण, क्या होता है आपका समीकरण क्या होगा। देखिए, मान लीजिए आपका लिखा है x+1 = 9, तो ये आपका क्या होगा, एक समीकरण होगा। x+1 = 9, ये आपका क्या होगा, समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका LHS है और RHS है। ठीक है, या फिर जिस भी इक्वेशन या समीकरण के बीच में, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में आपको क्या दिखे, इक्वल टू दिखे, तो वो क्या होगी आपकी, वो क्या होगी आपका इक्वेशन होगी। ठीक है, या फिर जिसमें 2 टर्म्स हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो आपका और राइट हैंड साइड हो, तो वो आपका क्या होगा, समीकरण या इक्वेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे वेरिएबल को हम कहते हैं चर, हिंदी में क्या कहते हैं, चर। अब चर या वेरिएबल होता क्या है, तो देखिए, मान लीजिए आपका लिखा x, y, z, ये आपके क्या होंगे, चर होंगे। क्या होंगे, चर। और इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल। ये जो आपके x, y, z रहते हैं ना, किसी भी टर्म में आपके, किसी भी इक्वेशन में जो x, y, z रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। इसके हेडिंग पे क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब कि आपको जब किसी की पावर लीनियर, जिसको हम बोलते हैं रैखिक, तो देखिए जैसे कि आपका मान लीजिए x+2 लिखा है, तो यहाँ पे जो x की पावर कितनी है, x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये आपका लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर होगा। और यदि मान लीजिए आपका लिखा है x² + 2 = 19, तो ये जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन में आपको क्या याद रखना है कि जिसकी पावर 1 हो वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा। इसके बाद एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि इक्वेशन या समीकरण आपका क्या होता है, जब जिस भी टर्म में मतलब आपका LHS हो और RHS हो, या फिर बीच में क्या लगा हो, इक्वल लगा हो, तो वो आपका समीकरण कहलाता है। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है आपका चर। तो चर x, y, z होते हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि लीनियर क्या होता है या रैखिक क्या होता है। तो रैखिक क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रैखिक, जिसको हम बोलते हैं लीनियर, तो ये होता है कि आपके जो भी टर्म दी है उसकी पावर क्या हो, आपकी 1 हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यदि आपका ये दिया है x² + 2 = 9, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा।
ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सॉल्विंग इक्वेशन। क्या है? सॉल्विंग इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आपका समीकरण का हल। समीकरण का हल आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका, हाँ, और इसमें एक चीज और अभी हम सीखेंगे कि वेरिएबल आपका वन साइड हो। क्या हो? वेरिएबल ऑन वन साइड। ठीक है, वेरिएबल का कितना साइड हो? आपका वन साइड हो, उसमें ओनली LHS हो या RHS हो, मतलब RHS में वेरिएबल हो या फिर LHS में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल लिखा है 4x - 7 = 3। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी दो मेथड होती हैं इसको सॉल्व करने की। एक तो होती है आपकी, एक यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसमें आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? x के साथ 4 दिख रहा है और माइनस का 7 दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि ये जो माइनस का 7 है, यदि हम यहाँ पे इसको माइनस का 7 है, इसको +7 लिखें यहाँ पे, तो क्या हो सकता है? दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लिखने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम प्लस या माइनस करेंगे जो जिस भी नंबर से, तो वो आपको बोथ साइड करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड करना पड़ेगा, LHS में भी और RHS में भी। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए 4x - 7 + 7 = 3 आपका पहले से ही था, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास क्या बचा? 4x = में 3 और 7 कितना होता है आपका? 10 होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ पे 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब वो इक्वल टू के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई से किस में हो जाएगा? डिवाइड में, यानी कि x = 10/4। ठीक है, जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 5/2। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 5/2। एक तो ये मेथड हो गई आपकी करने की। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। जब वेरिएबल आपका एक साइड हो, एक साइड हो मतलब ओनली इक्वल के किसी भी एक साइड दिया हो, आपको दोनों साइड ना हो, तब हमने एग्जांपल के लिए तो 4x - 7 = 3 लिया था। ठीक है, अब इसमें आपके पास दिख रहा है 4x - 7, तो माइनस का 7 यहाँ पे क्या है? देखिए x के साथ 4 भी है और माइनस का 7 भी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका माइनस का 7 है, यदि उसको प्लस का 7 और बढ़ा देते हैं हम, तो वो प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कोई भी डिजिट लेते हैं तो उसका बोथ साइड प्लस माइनस या इंटू या डिवाइड करना है, आपको दोनों साइड ही करना पड़ेगा। जो आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड करना है। ठीक है, जो आप बाएं पक्ष में करेंगे वही आपको दाएं पक्ष में करना है। तो हमने वही किया, 4x वैसे का वैसा लिखा, उसके बाद -7 भी ऐसे ही लिखा था, उसके बाद प्लस का 7 हमने एक्स्ट्रा में लिया, तो वो प्लस का 7 = 3 प्लस यहाँ पे प्लस का 7 फिर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गए और ये प्लस हो गए। ठीक है, ये दोनों प्लस के थे तो ये प्लस हो गए। 3 और +7 कितना होता है आपका? 10 होता है। 4x = 10 आया। उसके बाद 4x 10/4 हो गया, सॉरी x = 10/4 हो गया। उसके बाद ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी एक मेथड। ठीक है, इसके बाद सेम इसी पे हम दूसरी मेथड देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या लिया था? 4x - 7 = 3। ठीक है, ये मेथड जो है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ट्रांसपोजिंग मतलब कि जो भी आपके नंबर हैं उनको इक्वल के उस साइड ट्रांसफर करना। ठीक है, मतलब उस साइड भेजना। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4x तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, और = आपका 3, ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे हमें ये बिना वेरिएबल के, मतलब बिना चर के है,
तो हम इसको इक्वल के उस साइड भेजेंगे। जब इक्वल के इस साइड ये माइनस में था, उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो आपका 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 10/4 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो वही आएगा आपका सेम 5/2। आप किसी भी मेथड से करें आपका आंसर सेम ही आएगा। बस इसमें एक चीज़ का आपको याद रखना है कि प्लस माइनस में आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तभी आपका आंसर सेम आएगा। और ये जो ट्रांसपोजिंग मेथड है ये लगभग यही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उस वाली मेथड का यूज़ बहुत कम करते हैं। ये वाली इजी भी है और ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा। वैसे भी आप ये 6th 7th से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, अभी हमने क्या देखा था कि वेरिएबल ऑन वन साइड था। अब यहाँ पे आ जाता है आपका वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। जब आपका चर दोनों पक्षों में हो, चर जो है वो दोनों पक्षों में हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब वेरिएबल आपका बोथ साइड्स हो, दोनों पक्षों में हो, दोनों साइड्स में हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक साइड वाला देख लिया। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए आप 4x - 3 इज इक्वल टू में x + 3 है आपका। ठीक है, क्या है 4x - 3 इज इक्वल टू x + 3। अब बोथ साइड्स का मतलब क्या था कि आपके पास LHS में भी x है और RHS में भी x है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो हमने वो मेथड देखी थी पुरानी वाली, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने दूसरी वाली देखी थी वो इजी है, तो हम उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिंग वाली। तो उसमें हमें क्या करना है, जो आपके वेरिएबल हैं मतलब चर हैं उनको एक साइड कर लीजिए और जो बिना चर वाले नंबर हैं उनको एक साइड कर लीजिए। तो आपका 4x ऐसे का ऐसा, ये साइड प्लस में था, इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस का 3 ऐसे का ऐसा। आपको यहाँ पे प्लस ये वाला नहीं देखना है, x के आगे वाला देखना है नंबर। तो x के आगे कुछ नहीं था मतलब प्लस था। ठीक है, आपको x के बाद वाला नहीं देखना, उसके पहले वाला देखना है। इसके पहले ये 3 था, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ पे इक्वल के उस साइड माइनस का 3 है, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, 4x - x है तो इसको माइनस कर दिया, कितना बचा 3x इज इक्वल टू 3 कितना होता है आपका 6। उसके बाद x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में था, इसके डिवाइड में जाएगा तो 6/3 हो जाएगा। मतलब जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, आपका था 4x - 3 इज इक्वल टू x + 3। जब हम इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे मतलब इसको जो आपके वेरिएबल हैं वो एक साइड कर लेंगे और जो बिना वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे। तो 4x - x आया इज इक्वल टू में x + 3 आया। उसके बाद इसमें से इसको माइनस किया 3x और ये 3 प्लस किया 6 आ गया आपका। फिर ये इसके इनटू में था, ठीक है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6/3। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब सेम इसी को हम देखते हैं कि चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया कि चेक कीजिए, ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। चेक करना, देखिए चेक करने के लिए आप 2 मेथड के यूज़ कर सकते हैं। या तो पहले RHS ले लीजिए और उसके बाद LHS ले लीजिए, या फिर दोनों को साथ ही चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं RHS। RHS में क्या है आपका ये, ठीक है, तो क्या था x + 3। तो x की जगह हमने जो वैल्यू निकाली है उसको पुट करना। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 3 यानी कि हमारे पास क्या आया 5। अब सेम LHS देख लेते हैं। LHS में क्या था आपका 4x - 3, ठीक है, तो x की जगह में कितना रखना है 2। तो 4 × 2 - 3, 4 2 = 8 - 3
यानी आपकी वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे आपका RHS भी 5, LHS भी 5। अब इसको एक मेथड से और कर सकते हैं। देखिए वो क्या है कि आपने दोनों सेम लिखा, पहले 4x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, आपने ये पूरी इक्वेशन लिख ली। उसके बाद आप यहीं पे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए x की, तो 4 यहाँ पे x की वैल्यू 2 माइनस 3 फिर इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और 2 5। तो इसमें से ये माइनस किया आपका क्या आया 5 इज इक्वल टू 5। दोनों आपके इक्वल हैं, मतलब LHS इक्वल है आपका RHS। ठीक है, यदि ये आपका इक्वल आता है तो आपने जो आंसर निकाला है वो आपका एकदम राइट होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आप कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला टॉपिक है आपका फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आपको फॉर्मिंग इक्वेशन का हिंदी में कि आपको समीकरण बनाना है। क्या करना है, समीकरण बनाना है, या कैसे बनाते हैं ये आपको सीखना है। समीकरण बनाना या समीकरण कैसे बनाते हैं, इक्वेशन को फॉर्मिंग में कैसे हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन आपको गिवन हो। ठीक है, उसके लिए आपको एक पूरा का पूरा एक दे दिया जाएगा, उसमें आपको फिर इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, लेट सपोज अब मान लीजिए कि आपको 2 नंबर का सम 50 दिया है, तो इसका सम ऑफ 2 नंबर इज 50। ठीक है, दो संख्याओं का योग आपको कितना दिया है 50 है। दो संख्याओं का योग कितना है 50 है। ठीक है, अब उसमें बोला है कि 1 इज 5 मोर देन अदर। इसमें पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 बड़ी है। ठीक है, आपको क्या दिया है देखिए, फिर से देख लेते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50, तो 1 इज मोर देन 50 अदर। ठीक है, तो मैं पहले बता रहा हूँ इंग्लिश वालों को, उसके बाद मैं बताऊंगा हिंदी वालों को। ठीक है, तो इंग्लिश वाले देखिए पहले क्या है आपका, मान लीजिए लेट 1 नंबर इज आपका x मान लीजिए। ठीक है, 1 नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज आपका हो जाएगा 5 प्लस x। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या कर सकते हैं हम, x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू आपका कितना था टोटल नंबर, यानी इन दोनों का सम कितना था आपका 50। ठीक है, तो x को प्लस करेंगे 2x प्लस 5 हो जाएगा आपका और 50 ये। ठीक है, अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू 45। 50 में से 5 माइनस किया 45, यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 45/2। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि सम ऑफ 2 नंबर इज कितना था आपका 50 और 1 इज मोर देन 5 अदर, और पहला आपका दूसरे वाले से 5 मोर देन था, मतलब बड़ा था। ठीक है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने लेट 1 नंबर इज x मान लिया, उसके बाद सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 या 5 प्लस x, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो जो इन दोनों का सम है वो आपका 50 है, तो वो उसके इक्वल में हम 50 रखेंगे, मतलब x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू 50। तो ये x और x आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 50। फिर ये सॉल्व करने पे आएगा 45।
अब बता देता हूँ मैं हिंदी वालों को, ठीक है। हिंदी वालों देखिए आप, यहाँ पे आपकी पहली संख्या माना, पहली संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, दूसरी संख्या होगी आपकी x+5। क्यों? क्योंकि पहली x है और दूसरी जो है वो x पहली वाली से 5 गुना बड़ी है, 5 बड़ी है। कितनी? 5 बड़ी है, तो हम उसको 5 को यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा x पहली, फिर यहाँ पे x+5, और इन दोनों का जोड़ योग कितना है, 50 है, ठीक है। इन दोनों का योग कितना है, 50 है, ये आपको याद रखना। अब x और x कितना हो जाता है, 2x+5 बराबर में 50। फिर यहाँ पे 2x बराबर 50, ये 5 इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये होगा आपको 2x बराबर 45। 50 में से 5 गया 45, फिर यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 45/2। चाहें आप तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया फॉर्मिंग इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं। कोई दो संख्याएं दी हैं, उनका योग दिया है, या फिर वहाँ पे, हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखना, देखिए आपका मोर देन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस। लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब होता है माइनस, ठीक है। और कुछ भी आपको टाइम दिया है कि 4 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, यदि आपको टाइम दिया तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोर देन मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस, और टाइम आपको दिया है कि 4 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम है, तो टाइम का मतलब क्या है आपका, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ये एक बार फिर से इसको सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख अपना, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रियक गुणा, ठीक है। अब इसको देखना है कि त्रियक गुणा कैसे करेंगे हम इक्वेशंस में, समीकरण में त्रियक गुणा किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए आपकी ये एक इक्वेशन है, 4+x/2x+4। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, और 2 और 4। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस कैसे बनता है, सेम ऐसा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, यानी कि गुणा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसका, पहले वाले के न्यूमरेटर का दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के साथ, और दूसरे का डिनोमिनेटर पहले इसका न्यूमरेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम इस टाइप के इक्वेशन बनाएंगे। ये 4 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इनटू में जाएगा, और x+4 ऐसा ही रहेगा, बीच में बराबर लगाएंगे। फिर ये 2 जो है वो यहाँ जाएगा, और ये उठ के इसके अंदर जाएगा, 2x+4, ये इतना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, तो 4 का x से, 4x, बीच में क्या है प्लस, आपका प्लस, और 4 4 जा 16, ये आपको करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू में 2 2 जा 4, x का x, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 4 था, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद 4 + 2 4 जा 8, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 3 कर लीजिए तो इजी लगेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 4 3 जा हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4x, ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 8, ये साइड जाएगा माइनस का 16, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद 4 में से -6 माइनस किया तो माइनस का 2x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का आपका 8 बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2,
तो जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4। ठीक है, क्या आएगी 4। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया था, x अपॉन एक्स प्लस 4/3x कर दिया था मैंने। पहले आपका था यहाँ पे 2, मैंने कर दिया था 3x प्लस 4। ठीक है, फिर इसका हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका इससे इंटू, ठीक है, और इसका इससे इंटू। तो 4 का x 4x प्लस 4 4 जा 16, ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आया x की वैल्यू 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 का जितना भी आपका बेसिक था वो पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, और किसी भी चैप्टर से संबंधित आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी बेसिक समझना हो या कुछ भी आपको क्वेश्चन समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।